हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट बच्चों फॉर्मूला हम जो प्रश्नावली हमारी 3.3 है बच्चों का त्रिकोणमितीय फलन हमारा चैप्टर चल रहा है ना, तो उसमें 3.3 प्रश्नावली से रिलेटेड हम फॉर्मूलेज एग्जांपल्स, ठीक है ना, क्वेश्चंस ये कर रहे थे। तो हमने जो बच्चों लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिया था करने के लिए, ठीक है, वो क्या दिया था, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 दिया था ना, वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैंने उसी दिन तुम्हें मतलब लास्ट टाइम बताया था 3 फॉर्मूले तुमने लर्न कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। एक साइन का था, एक कॉस का था और एक टेन का था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, साइन कॉस और टेन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्वेश्चंस तो हम इस पे करेंगे, साथ साथ में मैं एक फार्मूला और आज मतलब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, थोड़े से फार्मूले भी साथ साथ में करते जाते हैं। तो एक नया फार्मूला आज हम करेंगे, लेकिन बच्चों तुम्हें ये सारे के सारे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हें ये सारे के सारे फार्मूले एक ही जगह पे चाहे मैं इनको 3-4 दिन तक बताता रहूँ। ठीक है, एक दिन कुछ फार्मूले, दूसरे दिन कुछ, तीसरे दिन कुछ। ठीक है, वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें लर्न करने में आसानी हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें लिखने एक साथ हैं ताकि एग्जाम में जब तुम उसका रिवीजन करोगे तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो बच्चों जो हम आज एक नया फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना, कॉट एक्स प्लस वाई का। ठीक है, कल हमने साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई और कॉस के पढ़े थे और टेन के पढ़े थे। आज कॉट का पढ़ेंगे, कॉट एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको तुम कर सकते हो, कॉट एक्स कॉट वाई। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो इस पर बेस नहीं है। कॉट एक्स कॉट वाई, कॉट वाई। अब देखो, तुम्हें जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैंने पहले y लिख दिया, x लिख दिया, तो और तुम बोलोगे तो ये तो प्लस का है, पहले प्लस भी लिख लेते, चाहे तो कॉट एक्स पहले लिख देते, y क्या फ़र्क पड़ता। ठीक है, वो जानबूझ के लिखा गया, वो इसलिए लिखा गया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पीछे तुमने नोटिस किया होगा कि साइन का फॉर्मूला प्लस वाला और माइनस वाला दोनों एक जैसा लिख रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, लर्न करने के लिए आसानी हो। कॉस वाले का एक जैसा लिख रहे हैं, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई। इसी टेन का एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे जानबूझ के वाई को पहले लिखा गया है ताकि हमारा जो अब नेक्स्ट फार्मूला आने वाला है, कॉट एक्स माइनस वाई का फार्मूला, वो भी हमें लर्न हो जाए। ठीक है ना, तो इसलिए ताकि वो दोनों एक जैसे बने रहें। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में बच्चों में क्या करूँगा, अगर माइनस की जगह प्लस कर दूँ, प्लस की जगह माइनस कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, हमें इसका फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस की जगह अगर मैं कर देता हूँ प्लस, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस, प्लस की जगह माइनस। तो देखो, अगर हम यहाँ पे अगर कॉट एक्स को पहले लिख देते और कॉट वाई को बाद में लिख देते, तब हम चिन्ह बदलते तो हमारा ये वाला जो फॉर्मूला था वो गलत हो जाता ना। ठीक है, तो इस वजह से जानबूझ के यहाँ पे लिखा गया ताकि हमको याद रहे। ठीक है ना, लिखने के लिए तो इसको पहले और इसको बाद में लिखते हैं, लेकिन हमको याद करने के लिए इसको करना है। ठीक है ना, तो इस पे बेस अगर मैं बोलूँ तो तुम्हारा शायद एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, किस पे, कि तुम्हें जब ये फॉर्मूला आना चाहिए कॉट एक्स प्लस वाई का, तो वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें इस फॉर्मूले को भी लर्न कर लेना। अभी फिलहाल वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, वो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को भी साथ साथ में तुमने आज तुम्हारे लिए एक फार्मूला और है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके ये फॉर्मूलेस तुम लर्न करते रहोगे। ठीक है, अब फार्मूला कैसा है, इस वाले फार्मूला में देखोगे तो 10 वाले फार्मूले से थोड़ा सा उल्टा सा दिख रहा है ना, उल्टा सा ऐसे दिख रहा है। एक तो 10 वाले में 10x प्लस 10y ऊपर होता था, इसमें कॉट एक्स प्लस कॉट वाई वो नीचे है। ठीक है, दूसरा वो भी कॉट वाई प्लस कॉट एक्स है, ना कि कॉट एक्स प्लस कॉट वाई है। ठीक है ना, मैं फिर से ये वाली बात कहूँगा कि पहले वाई और पहले एक्स इसलिए लिखना जरूरी है, ऐसे याद करना जरूरी है ताकि ये फॉर्मूला भी लर्न रहे। ठीक है ना, तो कॉट वाई प्लस एक्स। ठीक है, और ऊपर की ओर भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। ठीक है ना, वहाँ पे नीचे की ओर क्या था, गुणा करके था, लेकिन पहले 1 था और फिर ऐसे उल्टा था कुल मिला के। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले कॉट एक्स कॉट वाई है, फिर -1 है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। तो अगर तुम देखोगे तो इजीली ये फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट एक्स की गुणा कॉट वाई से करनी है, -1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। चिन्ह का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर जब ऊपर प्लस आता है, जबकि 10 में ऐसे नहीं होता था,
10 वाले फॉर्मूले में ऊपर प्लस आता था तो यहाँ भी ऊपर प्लस आता था, यहाँ माइनस आता था तो ऊपर माइनस आता था। कॉट वाले में ठीक उल्टा होता है, जब ऊपर प्लस आता है तो ऊपर यहाँ माइनस आता है, ठीक है ना। जब ऊपर माइनस आता है तो ऊपर क्या आता है, प्लस आता है। तो ये चीज़ें तुम अगर ध्यान रखोगे तो तुम्हें कॉट का फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम वो कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो ये फार्मूला लर्न करने के लिए आज है, ठीक है। फिलहाल हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो जो हमने कल फार्मूले पढ़े थे साइन वाले, कॉस वाले और टेन वाले, उन पे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे इसके उदाहरण, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो एग्जाम्पल में निकालता हूँ। तो बच्चों उदाहरण है उदाहरण 11, ठीक है। तो उदाहरण 11 हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखोगे, मैंने तुम्हें बताया था पिछले उसमें कुछ, लेकिन वो मैंने इतने बड़े बड़े एंगल्स बताए थे, 360 से भी जो ऊपर थे ना, वो तो वैसे वाले थे। वहाँ पे मैंने कुछ बताया था 360 से भाग करना, कुछ इस तरीके से बताया था ना। वो तब बताया था जब बहुत बड़े बड़े एंगल हो, ठीक है। ये तो 15 डिग्री है, बहुत ही छोटा सा, तो इसमें क्या 360 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 360 वाला मेथड तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, ये तो तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, तो इसमें बच्चों अब फॉर्मूले लगने जा रहे हैं, ये वाले फॉर्मूले जो मैंने तुम्हें बताए थे, ठीक है। तो कौन से फॉर्मूले, ये फॉर्मूले लगने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्या कर लें, 15 को हम, क्योंकि हमें साइन 15 की वैल्यू तो नहीं आती है ना, हमने किस किस चीज़ की वैल्यू पढ़ी है साइन में, हमने पढ़ी है 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, कुछ इस टाइप की वैल्यू पढ़ी। तो अगर हम 15 को क्या लिख दें, 15 को अगर हम ब्रेक करके लिख दें, कुछ ऐसी वैल्यूज़ में 15 को ब्रेक करके लिखें कि चाहे वो प्लस में ब्रेक करें या माइनस में ब्रेक करें, हम ऐसा करके लिख दें कि उन वैल्यूज़ में करें जो हमें पता हो। तो तब हम जब ब्रेक करके लिखेंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें वो वैल्यूज़ जो कि पता है उनकी मदद से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब कैसे, जैसे अगर हम बात करें साइन 15 को तुम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, 15 डिग्री, ठीक है ना। तो 15 को अगर ब्रेक करके लिखोगे तो बच्चों, तो 15 को ऐसे ही तो लिखोगे, 15 डिग्री को कैसे कैसे लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो बहुत सारे तरीके हैं, 10 + 5 लिख सकते हो, ठीक है ना। 1 + 14 लिख सकते हो, बहुत सारे लिख सकते हो। लेकिन क्या इनका कोई फ़ायदा है, 10 और 5, 10 डिग्री तुम्हें पता है साइन में 10 डिग्री किसका मान होता है, ठीक है। साइन में 5 डिग्री साइन क्या किसी में भी, साइन कॉस टेन में हमें इनका मान नहीं पता, तो हमें ऐसे ब्रेक करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसे ब्रेक करके मतलब ऐसे ब्रेक नहीं करना जिससे हमें कोई बेनिफिट ना हो। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 15 को अगर हम प्लस करके लिखें तो कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि हमें 15 से नीचे वाला एंगल केवल 0 के अलावा कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए प्लस का तो तुम छोड़ ही दो कि इसमें तुम प्लस करके करोगे 15 वाले को, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, माइनस वाला। तो बच्चों माइनस में अगर हम देखें तो तुम्हारे सामने कौन कौन से एंगल हैं जो तुम नॉर्मली देखते हो, देखो 0, 30, 45, 60 और 90। तो तुम्हें क्या देखना, तुम्हें बस ये देखना कि 15 किन दो का डिफरेंस करके आ रहा है, 2 का अंतर करके आ रहा है 15। तो तुम देखोगे अगर 45 है, 45 और 30 में कितने का अंतर है, 15 का है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 - 30, ठीक है। माइनस में भी तो बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस में भी काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हमें कुछ भी लिख देना, हमें केवल इन्हीं एंगल्स को देखना है और इन्हीं का डिफरेंस करके आना चाहिए, जो एंगल्स हमें पता होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 30 और 45 है, तो हम क्या करेंगे, 45 - 30 हम क्योंकि हम करेंगे तो कितना होता है, 15 होता है। तुम ध्यान से देखोगे, तुम 60 - 45 करोगे तो भी तो 15 आता है, ठीक है ना। तो तुम 60 - 45 भी कर सकते हो, ठीक है। तो भी तुम्हारा जो आंसर आएगा, अगर हम करेंगे तो मेथड तो थोड़ा सा अलग हो गया हमारा, लेकिन जब हम करेंगे, ठीक है, लास्ट में आंसर इसका भी वही आएगा और इसका भी वही आएगा, दोनों को। कोई ऐसा नहीं कि तुम ये सोचो कि सर ने ये वाला ही क्यों लिया है, ठीक है। अंतर तो इनमें भी वही आ रहा था तो ये ले लेते, ये ले लो, बिल्कुल ये ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो 30 और 45 का अंतर कितना होता है, 15, और 60 में से 45 घटाएं तो वो भी कितना होता है, 15, ठीक है। तो इसलिए हमको उनको ऐसे अंतर में लिखना है जो कि हमें पता हो। तो 45 और 30 भी पता है, 45 और 60 भी पता, तो हम लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम लिख लेते हैं 45 और 30 में बचते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम साइन 15 को लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, साइन 15 को लिख लेते हैं, साइन
इसका हल लिख लेते हैं हम। साइन 15 डिग्री बराबर कितना लिख लेते हैं, साइन जैसे कि मैंने अभी बताया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, जो अभी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है ना, साइन एक्स माइनस वाई, बल्कि अभी भी नहीं, हमने इससे पहले कल पढ़ा था फॉर्मूला। ठीक है, तो और मैंने लर्न करने के लिए तुम्हें फॉर्मूले दिए थे, तो अगर तुमने लर्न कर लिए होंगे, लर्न वैसे ज़्यादा अच्छे बच्चों लर्न तब होते हैं कोई भी फॉर्मूले जब हम उन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो अगर तुम क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से लर्न होंगे। ऐसे रटते रहो तो तब उतने से अच्छे से लर्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स, मैंने बताया था ना, साइन वाले फॉर्मूले में एक बार साइन आता है, एक बार कॉस आता है, साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है ना, और जो चिन्ह यहाँ होता है वही यहाँ पे आता है माइनस, और कितना हो जाता है, एक बार कॉस आता है फिर साइन आता है, कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो इस यहाँ पे एक्स की जगह पे कितना है 45 और वाई की जगह पे कितना है 30। तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ बच्चों, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे जगह की कमी है तो मैं इस जगह पे लिखता हूँ। तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स मतलब साइन 45, ये एक्स है ना, ये वाला ध्यान रखना एक्स है, और ये वाला कितना है वाई है, साइन 45, उसके बाद कितना लिखूंगा मैं, कॉस 30। ठीक है ना, बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, यही माइनस वाला। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, कॉस 45। ठीक है ना, उसके बाद साइन 30। ठीक है ना, एक्स वाई ध्यान रखना यहाँ पे एंगल यही आते हैं क्रम से। ठीक है, अब हम वैल्यू रख लेंगे। साइन 45 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है, 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी हमें पता है, कितना, वर्गमूल 3/2। ये वैल्यूज अगर तुम्हें नहीं आएंगी तो तब तक कुछ होने से रहा फिर। ठीक है ना, ये तो मेरे ख्याल से क्लास 10th में तुमने पक्का पढ़ा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉस 45 की वैल्यू, साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू एक ही होती है, 1/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है बच्चों। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन तो हो ही गया अब तो। ठीक है, अब पूरी इस तरीके की वैल्यू तो नहीं आ रही क्योंकि वर्गमूल वगैरह, तो हम इतने में ही छोड़ देंगे। ठीक है, तुम नीचे देखोगे यहाँ 2 वर्गमूल 2 है, यहाँ भी 2 वर्गमूल 2 है, तो 2 वर्गमूल 2 को हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 वर्गमूल 2 यहाँ पे भी है, 2 वर्गमूल 2 यहाँ पे, एलसीएम हो गया। ऊपर कितना बचा, वर्गमूल 3 माइनस 1, वर्गमूल 3 माइनस 1, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो नेक्स्ट उदाहरण हमारा है, ठीक है ना, वो भी इस पे बेस्ड ही उदाहरण है। उदाहरण 12 है, 10 13 पाई/12 का मान ज्ञात करो। तो इस बार तुम देखोगे अगर ध्यान से, तो इस बार एक तो डिग्री में नहीं है, पिछला क्वेश्चन डिग्री में था ना, इस बार किस में, रेडियन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम कर सकते हैं इसको। और ज़्यादा ही तुम्हें दिक्कत होती है, ठीक है ना, ब्रेक वगैरह करने में, तो तुम उसको डिग्री में भी बदल सकते हो। मैंने बताया ना, डिग्री में बदलने के लिए कोई दिक्कत तो है नहीं, 180/पाई से गुना करो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, पाई की जगह पे यहाँ पे कितना लिख सकते हो, पाई की जगह पे यहाँ पे 180 लिख सकते हो। फिलहाल अभी हम देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम तो बच्चों ये करेंगे, अभी फिलहाल कोई इसी में चेंज करने की तुम्हें जरूरत नहीं। सबसे पहले देखोगे तो ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तुम देखोगे 12 एकम 12, और मतलब पाई मतलब 180 से बड़ा है, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है और आगे पाई लिखा है, पाई का मतलब 180, तो 180 से बड़ा, मतलब ये तो काफ़ी बड़ा एंगल है। सबसे पहले कोशिश करेंगे इसको थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो ब्रेक करेंगे, बिल्कुल इसे ब्रेक करेंगे जैसे ये वाला किया था। ठीक है, लेकिन तब करेंगे पहले और थोड़ा छोटा बनाएं इसे। ठीक है, और थोड़ा सरल करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको सीधा से हम ब्रेक नहीं करेंगे, पहले इसको सरल करेंगे। सरल करने के लिए मैंने तुम्हें कल भी बताया था क्या करेंगे, तुम ध्यान से देखो, ये हर है, ये अंश है, अंश वाला क्या है, हर से एक बड़ा है ना, तो उसको मैंने एक लिखने का तुम्हें तरीका बताया था। मैंने बोला था इसको ऐसे लिखते हैं 10, इस 13 पाई/12 है ना, इसे क्या लिखते हैं, पाई प्लस पाई/12। तो अगर तुमने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तो और क्वेश्चंस तुमने किए होंगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये इसमें दिक्कत नहीं होगी। जब मैंने बताया था अगर ऊपर वाली संख्या एक छोटी होती है तो पाई माइनस करके लिखते हैं, ऊपर वाली संख्या अगर एक बड़ी होती है तो पाई प्लस करके लिख देते हैं। तो और इसको चेक भी करते हैं हम, 12 एकम 12, 12 और 1 13, तो 13 पाई/12 बिल्कुल सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, याद करो, हम लगाएंगे 10 पाई प्लस, और ये इसको हम x मान लेते हैं, तो 10 पाई प्लस x वाले, वो जो मैंने बहुत सारे फार्मूले तुम्हें बताए थे ना, मतलब लगभग 48-60 जो भी फार्मूले थे वो, ठीक है ना, तो वो फार्मूले जो मैंने बताए थे, लर्न करने के लिए नहीं बोला था, मैंने कहा था तुम्हें समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, पाई प्लस, तो हम ऐसे करके हम चलते हैं, तो यहाँ पे पाई होता है, पाई प्लस मतलब पाई प्लस कितना हो गया बच्चों,
तीसरा चतुर्थांश हो गया ना, ठीक है ना, ऐसे करके चलेंगे। तो तीसरे चतुर्थांश में बच्चों 10 क्या होता है, 10 का मतलब चिन्ह क्या होता है, 10 का चिन्ह होता है प्लस होता है ना, यहाँ पे 10 और 40 प्लस होते हैं तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिन्ह कौन सा लेंगे, प्लस ही लेंगे। अब नेक्स्ट चिन्ह तो हो गई, चिन्ह की बात खत्म। नेक्स्ट है पाई है, तो 10 का क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 10x हो जाता है। तो ये सब मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 10 पाई प्लस एक्स 10x होता है, तो 10 पाई प्लस पाई बटे 12 कितना होगा, ये इसको ये x है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका पाई हटा लेंगे, ठीक है, जैसे हमने हटाया। तो कितना हो जाएगा ये 10 पाई बटे 12। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसमें ये वाला फार्मूला लगा के, पाई प्लस वाला फार्मूला लगा के इसे ब्रेक करके, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा सा एक बड़ा था, ब्रेक करके इसे थोड़ा छोटा बनाया बच्चों, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है इसको निकालने के लिए। जैसे ही हमने साइन 15 को इस तरीके से ब्रेक करके लिखा था ना, वो वाला काम अब हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब हमने एंगल को थोड़ा छोटा कर लेनी, तो पहले 180 से भी काफ़ी बड़ा एंगल था, ठीक है, अब थोड़ा छोटा हो गया। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब हम इसको ब्रेक कैसे करें, हमें तो ये ढंग से पता नहीं चल रहा, तो तुम बच्चों ये काम कर सकते हो कि इसको क्या कर सकते हो, अभी तुम अगर चाहते हो कि अभी क्योंकि तुम्हें ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो तुम ये कर सकते हो कि इसको डिग्री में बदल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर तुम डिग्री में बदल के करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको डिग्री में बदल सकते हो, या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसको रफली तुम रफ में डिग्री में इसको बदल दो, मतलब देख लो कि ये कितनी डिग्री होता है, ठीक है ना। और अगर उसके बाद इसको तुम रेडियन में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, ऐसा करते हैं इसको हम डिग्री में ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत पता नहीं चल रहा कुछ भी, ये कितना है और हम प्लस माइनस करके कितना लिखें, ठीक है। जैसे 15 में साफ पता चल रहा था कि 45 माइनस 30, इस तरीके से पता चल रहा था, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसको हम डिग्री में कर लेते हैं। डिग्री के लिए तुम्हें पता ही क्या करते हैं, पाई बटे 12, इसको अगर डिग्री में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 180 बटे पाई से इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। या मैंने बोला था एक दूसरा तरीका भी मैंने तुम्हें बताया था, जो पाई है ना, इसकी जगह पे कितना रख देते हैं, 180 रख देते हैं। बात वही है, क्योंकि अभी यहाँ पाई से पाई कटने वाला है, तो 180 बटे 12 आ रहा है ना। तो एक दूसरा तरीका ये होता है कि जहाँ पे पाई की वैल्यू दी है उसमें कितना रख दो, 180 रख दो। लेकिन वो ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है, वो अच्छा तरीका इसलिए, मेन जो तरीका बच्चों वो यही है क्या, कि तुम्हें किससे गुणा करनी है। इसलिए मैंने तुम्हें जब स्टार्टिंग में था तो मैंने ये बताया था तुम्हें कि 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। क्यों ये ज़्यादा मेन तरीका क्यों है, वो इसलिए है कि मान लो रेडियन में अगर एंगल दिया है उसमें पाई दिया ही नहीं है, तब तुम कहाँ रखोगे पाई की जगह 180। अभी तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ ना कि पाई की जगह पे 180 रख दो, पाई हटा दो, 180 रख दो, 180 बटे 12, ठीक है। अगर पाई हो ही ना, मान लो 1 बटे 12 दिया है, तब क्या करोगे, ठीक है। तो मेन जो है तुम्हारा तरीका वो तो यही है, 180 बटे पाई वाला, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने तुम्हें बताया कि जहाँ जहाँ पाई लिखा है, अगर पाई वाले क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो। तो पाई से पाई बच्चों में कटेगा, तो 180 को 12 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, भाग तो हो जाएगा इजीली, 12 से 12 ही कम 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 ही कम 12 और 6 बचेगा और 0 उतारेंगे तो 12 पंजे 60, 60 आएगा ना, तो 12 पंजे 60। तो बच्चों ये भी देखो 10 15 ही आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब पाई बटे 12 कितना होता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था ना, तो कि इसको कैसे ब्रेक करें, लेकिन हमने पता लगा लिया कि पाई बटे 12 भी कितना होता है, 10 15 ही होता है। 15 क्या होता है, डिग्री। ये ध्यान रखना, जैसे हमने पाई बटे 180 बटे पाई से गुना करी, ये डिग्री में बदल गया, ठीक है। तो ये 15 डिग्री है, 15 का तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। कैसे लिखते हैं इसे, 15 को लिखते हैं हम 45 माइनस 30। अभी तो पढ़ा था हमने 45 माइनस 30, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पे अंतर ये है कि पहले था साइन, तो पहले किसका फॉर्मूला लगना था बच्चों, साइन वाला फॉर्मूला लगना था, ठीक है ना, साइन x माइनस वाई का। इस बार क्या है, 10 है, तो इस बार जो फार्मूला लगने जा रहा है बच्चों, किस चीज़ का फार्मूला लगेगा, 10 का फार्मूला लगेगा, बस अंतर यही है, ठीक है। तो हम इस बार फार्मूला लगाएंगे। पहले मैं ऐसा करता हूँ, उस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चों फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। कौन सा फार्मूला हम जो लगाने जा रहे हैं, कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, 10x माइनस वाई, ये मैंने लर्न करने के लिए तुम्हें दिया था, ठीक है। तो कितना होता है ये होता है 10x माइनस 10y, जो ऊपर आता है वही चिन्ह यहाँ आता है, 10x माइनस 10y अपॉन क्या आता है, 1 प्लस 10x इंटू 10y, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला था ना, तो ये यहाँ पे हम रखेंगे। ये 45 तो एक तरीके से x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। तो 10x माइनस 10y, तो 10 45 माइनस 10 30, ठीक है, बटे 1। अब माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा, प्लस इनकी गुना करते हैं, 10 45 गुना 10
30। तो इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे। 10 45 की वैल्यू हमें पता नहीं कितनी होती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, होती है 10 30 की वैल्यू, ये सब लर्न करनी है, ठीक है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/वर्गमूल 3, ठीक है। तो 10 45 की वैल्यू हम 1 रख देंगे, यहाँ 1/वर्गमूल 3 रख देंगे, यहाँ पे भी 10 45 की वैल्यू 1 रखेंगे और गुणा 1/वर्गमूल 3। तो ये वैल्यू हम रख देते हैं बच्चों। तो बच्चों वैल्यू रखते हैं हम 10 45 की वैल्यू जैसे कि हमने बोला 1, ठीक है ना। माइनस 10 30 था ना, तो 10 30 की वैल्यू हमने बोला 1/वर्गमूल 3 होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हम बटे में क्या था, बटे में हमने पढ़ा था 1 प्लस यहाँ पे था 10 45 गुणा 10 30। तो 10 45 की वैल्यू 1 थी, गुणा 10 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/वर्गमूल 3। तो ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बच्चों, वर्गमूल 3 ही तो आएगा, तो वर्गमूल 3 की गुणा 1 से करेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल 3 माइनस 1 और बटे कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3। ये ऊपर वाला लिख ले, वर्गमूल 3 माइनस 1/वर्गमूल 3। ये आता होगा तुम्हें करना, एक बड़ा सा बटे लगाऊंगा। यहाँ पे भी देखो वर्गमूल 3 को एलसीएम लेंगे, वर्गमूल 3 की गुणा 1 से करेंगे, वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे वर्गमूल 3। तो ध्यान से तुम देखोगे यहाँ पे भी वर्गमूल 3 है बटे में, यहाँ पे भी है। तो ये वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना। तो बचेगा कितना हमारे पास, वर्गमूल 3 माइनस 1/वर्गमूल 3 प्लस 1, ठीक है। तो बच्चों वैसे तो देखा जाए तो आंसर निकल चुका है, बस थोड़ा सा मैं, क्योंकि ये उदाहरण है ना, ठीक है, मतलब बुक में दिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बुक जैसा आंसर इसका लिखना चाहता हूँ, अगर बुक जैसा। तो अभी हम देखें, अभी जो हमने पढ़ा था बच्चों, अभी हमने ये किया था साइन 15 वाला, देखो ध्यान से। और ये जो बुक, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इसमें ऐसे लिखा था, ठीक है, जो मैंने अभी बताया उसमें। अब इसमें देखो थोड़ा ध्यान से, तो इसमें उन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने हर का परिमेयीकरण नहीं किया। परिमेयीकरण किसे कहते हैं, हर का परिमेयीकरण, हर ये होता है ना, परिमेयीकरण से होता है, मतलब कि हम ये तुम ध्यान से देखोगे, ये वर्गमूल 2 है ना, तो वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 वर्गमूल 7 इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं, वर्गमूल 11 जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वर्गमूल 13, ये सब क्या होती हैं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हर का परिमेयीकरण मतलब होता है कि हम हर में इसको ना रखें, मतलब अपरिमेय संख्या ना आए, परिमेय बना दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे वर्गमूल 2 है ना, तो वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। अब बुक में नहीं था तो मैंने इसको इतना ही छोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब उसमें उन्होंने किसी में किया है, किसी में नहीं किया, तो मैंने फिलहाल बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है, मतलब एक में तो उन्होंने परिमेयीकरण नहीं किया, पिछला क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताया, वहाँ पे बटे में उन्होंने वर्गमूल ही छोड़ दिया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में भी आंसर ये भी तो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बार किया कि हर का परिमेयीकरण किया है, मतलब इसमें हर का वर्गमूल हटाने की सोची है। तो बच्चों वर्गमूल मैंने तुम्हें बताया, हर का परिमेयीकरण हो सकता है तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हो। तो हर का परिमेयीकरण अगर खाली हर में ऐसे प्लस माइनस कुछ ना हो, खाली वर्गमूल 3 होता है, जैसे पिछले वाले में था वर्गमूल 2 था, तो उस केस में हम जो नीचे दिया होता है, ठीक है, जो नीचे गिवन होता है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3 से ही ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, या पिछला क्वेश्चन था उसमें वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब ये प्लस माइनस करके कुछ होता है ना, वर्गमूल 3 प्लस 1, तो उस केस में हम किससे गुणा करते हैं, उस केस में हम ये जो बीच का चिन्ह है ना, इसको बदल देते हैं और उससे ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे यहाँ वर्गमूल 3 प्लस 1 है ना, तो वर्गमूल 3 माइनस 1 से हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, मतलब हर को देखते हैं हम, जो हर में लिखा है उसका बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो वर्गमूल 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बुक जैसे आंसर लाना चाहता हूँ और हर का परिमेयीकरण करना चाहता हूँ, तो उसका तरीका बच्चों ये है। बुक में तो डायरेक्ट मेरे ख्याल से उन्होंने आंसर लिख दिया है, ठीक है, मतलब इसके बाद सीधा आंसर लिख दिया, लेकिन तरीका ये है, ऐसे किया है, ऐसे होता है, ठीक है। तो वर्गमूल 3 -1 से ऊपर नीचे गुणा करने पर ये हम हर का परिमेयीकरण करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये सेम चीज़ आ गई ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम इसे, ठीक है। वर्गमूल 3 -1 गुणा वर्गमूल 3 -1, a गुणा a का स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और तुम अगर चाहते हो कि डायरेक्ट इसकी गुणा करना चाहते हो, मतलब वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 से, फिर वर्गमूल 3 की, तुम डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो तुम फॉर्मूला लगा के हम इसको करेंगे, कैसे, a - b का होल स्क्वायर, तो वो हमारे लिए ईजी पड़ेगा।
नेक्स्ट है, यहाँ पे हमेशा एक ही फार्मूला लगता है, ठीक है ना, क्योंकि तुम हमेशा यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस से गुना करते हो, माइनस होता है तो प्लस से करते हो। यहाँ पे हमेशा एक ही फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तुम्हें पता होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसे उल्टे में फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल 3 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो फार्मूला लगा देते हैं वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 2 वर्गमूल 3, ठीक है। नेक्स्ट है वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होगा बच्चों, वर्गमूल से हमेशा वर्ग क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। तो 3 बचेगा खाली माइनस 1। यहाँ पे हम वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 वर्गमूल 3। तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 3 में से 1 गया 2, तो क्या ये हो चुका सॉल्व। 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 माइनस 2 वर्गमूल 3। तो ये फाइनल आंसर है नहीं, अभी भी थोड़ा सा देखो कुछ हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऊपर हम 2 कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 मैंने अगर कॉमन लिया है, ठीक है, तो मतलब और छोटा ही क्वेश्चन हो रहा है। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये फाइनली हमारा आंसर जो आया है वो 2 माइनस वर्गमूल 3 ये आ चुका है, और हर में अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है ना। हर में ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं बचना चाहिए, हर में मेनली ये होता है कि वर्गमूल वाला जो वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 था वो नहीं बचना चाहिए, ठीक है। ये तो बाई चांस वाली बात है कि कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चों अगर हम इसमें देखें उदाहरण 13, ठीक है, तो नेक्स्ट जो उदाहरण है उसमें यह है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए क्या साइन एक्स प्लस वाई बटे साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। तो बच्चों इसको सिद्ध करना है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। इसका हल हम करेंगे तो हमें कौन सी साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी चाहिए, ठीक है ना, बायां पक्ष हमें लेना चाहिए, और बाएं पक्ष को हम हल करेंगे और किसके बराबर आ जाना चाहिए, दाएं पक्ष के बराबर। तो ध्यान से तुम देखोगे तो बहुत सोचने के लिए इसमें ज़्यादा है नहीं, तुम्हें साफ दिख रहा है कि हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का। ध्यान रखना हमने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है 10x प्लस 10y का नहीं पढ़ा है, हमने फार्मूला पढ़ा है 10x प्लस वाई का। इसमें कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि दरअसल आगे ना एक फार्मूला और आने वाला है, वो आने वाले हैं साइन और ब्रैकेट में x प्लस वाई पढ़ लिया ना तुमने, एक आगे क्या फार्मूला आने वाला है, आगे फार्मूला आने वाला है साइन एक्स प्लस साइन वाई, ऐसा फार्मूला, मतलब दो, एक साइन फिर प्लस अगला साइन, लेकिन यहाँ पे तो एक ही साइन है उसके अंदर ही है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो अभी इस फार्मूला ये फार्मूला लगेगा, ठीक है ना, साइन एक्स प्लस वाई का हमने पढ़ा था। तो बच्चों साइन एक्स प्लस वाई का क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, अभी कुछ ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 30 है यहाँ पे 45 है, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तो क्या फार्मूला था, हमने पढ़ा था कि जब साइन वाले जो फार्मूले होते हैं दोनों के दोनों, उसमें एक बार साइन आता है एक बार कॉस आता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स एक साइन और एक क्या कॉस, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है ना, और जो चीज़ यहाँ पे लिखा होता है वही चीज़ लिखते हैं, ठीक है। और फिर अगली बार पहले कॉस आता है और फिर क्या आता है, साइन आता है। तो फार्मूला था साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। जो माइनस वाला फार्मूला केवल उसमें नेगेटिव आ जाता है, तो फिर आता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है बच्चों, ये आ गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन है क्या, हमें क्वेश्चन ध्यान से देखा, हमें तो दाईं तरफ नज़र रखनी पड़ती है ना, ठीक है ना। हमें क्या देखना चाहिए, क्योंकि एक होता है कि हल ज्ञात करो, एक होता है सिद्ध करो, तो सरल करो होता है, एक सिद्ध करो होता है। जो सिद्ध करो वाला क्वेश्चन होता है उसमें हमें ये अगर नहीं आया तो तुम कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तुमने बोला फार्मूला लगा दिया, हो तो गया, नहीं हुआ ये, ठीक है, जब तक हम इसको ऐसा ना ला पाए, ठीक है। तो ऐसा लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा बच्चों। तो ये 10 है ना, 10 कब आता है, 10 आता है तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन बटे कॉस होता है। तो अगर बटे कॉस, तो यही हिंट है तुम्हारी, बटे कॉस, कॉस बटे में अगर आ जाए साइन के तो वो 10 बन जाता है। तो यहाँ पे साइन एक्स है, इसके बटे में अगर कॉस एक्स आ जाए, ठीक है ना, तो ये 10 बन जाएगा। ऐसे ही ये 10x नीचे भी चाहिए, अगर साइन एक्स बटे में कॉस एक्स आ जाए। तो अगर हम क्या करें बच्चों, ठीक है ना, कि साइन एक्स एक तरीके से कॉस एक्स से हम क्या करते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं, लेकिन वो तो केवल 10x ही बन पाएगा, हमें तो 10y भी चाहिए।
तो उसके लिए tan y के लिए sin y के नीचे कितना होना चाहिए, cos y होना चाहिए। इसका मतलब हमें बटे में cos x भी चाहिए और बटे में cos y भी चाहिए। तो अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे भी अंश में भी cos x cos y से भाग दें, क्यों देना है मैंने समझा दिया। cos x मतलब बटे cos x जब हम करेंगे तो sin x बटे cos x tan x बन जाएगा, और बटे cos y करेंगे तो sin y बटे cos y tan y बन जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि अंश तथा हर में किससे, cos x cos y से, ठीक है, cos x cos y से भाग देने पर। और क्यों देना है भाग, ये मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अंश में भी, ठीक है, ये तो हो गया अंश, ठीक है ना, इसमें हमने भाग देना है, ठीक है। और किसका भाग देना है, हमें भाग देना है cos x cos y का, ठीक है ना। और बटे हर में भी हमें क्या करना है, बटे हर, ठीक है। हर कितना है, sin x cos y माइनस cos x sin y, और बटे में कितना है, ये इसी चीज़ से भाग देना है, ठीक है। और हम कर सकते हैं ऐसा, हम अपनी ओर से क्या भाग दे सकते हैं, नहीं हम नहीं दे सकते वैसे तो, ठीक है। हम अपनी ओर से कभी भी प्लस माइनस गुणा भाग तभी दे सकते हैं जब हम उतनी, मतलब एक चीज़ अगर हम जोड़ते हैं तो उतनी चीज़ घटानी पड़ती है ताकि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। ऐसे ही जितनी चीज़ गुणा करते हैं उतनी भाग देनी पड़ती है। अभी अगर हम भाग की बात करें तो हमने भाग दिया, तो ऊपर भी हमने अंश में भी भाग दिया उसी संख्या से और हर में भी दिया है, तो अब ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर वही आ गया। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम एक केवल हम बोलते हैं कि ना अंश में भाग देने पर, तब गलत हो जाता है कि केवल अंश में भाग दो और हर में नहीं दिया, ठीक है, तब गलत हो जाता है। लेकिन अभी अंश में भी दे रहे हैं हर में भी दे रहे हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं, कोई गलत काम नहीं किया हमने, ठीक है। अब मैं इसके क्योंकि भाग दिया तो इसके नीचे अलग से इसे लिख देता हूँ, इसके नीचे अलग से भाग देता हूँ, ठीक है ना। तो हम इसको लिख देते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, sin x cos y, इसके नीचे अलग से लिख देता हूँ cos x cos y, ठीक है। और यहाँ पे cos x sin y अपॉन cos x cos y, ठीक है। और बटे में यहाँ पे भी इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, तो हमारा आंसर लगभग तुम्हें दिखेगा कि आ चुका है, ठीक है, cos x cos y माइनस, ठीक है। तुम अगर ध्यान दे रहे होंगे तो आंसर मिल चुका है ना हमें, ठीक है। क्या यहाँ पे cos y से cos y कट जाएगा, यहाँ पे cos x से cos x कट जाएगा, यहाँ पे cos y से cos y कटेगा, और यहाँ पे cos x से cos x कट जाएगा, बचेगा कितना, sin बटे cos। तो कितना होता है, tan x है ना आगे, तो tan x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस या प्लस कितना हो जाएगा, sin y अपॉन cos y कितना हो गया, tan y हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें बटे में, ठीक है, sin बटे cos कितना हो गया, tan x और माइनस tan y। तो तुम देखोगे कि राइट हैंड साइड यही तो था। तो इस तरीके से बच्चों की प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हें जो होमवर्क करना है, तो अभी जो होमवर्क है, एक तो है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकेंड, ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ये ब्रेक करके लिखना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं देने जा रहा हूँ होमवर्क, वो है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 8 cos पाई प्लस एक्स। तुम्हें याद हो रहा होगा जो हमने वो जितने भी फार्मूले 48 60 जितने भी पढ़े थे फार्मूले, ठीक है, उन सब का यूज यहाँ होने जा रहा है। cos पाई प्लस एक्स साइन पाई माइनस एक्स पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है ना। और दूसरा नेगेटिव वाले भी मैंने बताए थे ना कि नेगेटिव में क्या होता है, अगर नेगेटिव हो तो कौन सा नेगेटिव बिल्कुल हट जाता है, क्या होता है, तो वो फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे cot स्क्वायर एक्स आ जाएगा, cot पता है ना cos बटे साइन होता है, तो cos स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी करना है होमवर्क में।